नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए बृहस्पतिवार व्रत की कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, धन और वस्त्र की किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और वह साहूकार बहुत ही दयालु हृदय का था, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी को कभी कुछ दान में नहीं देती थी। सारा दिन बस अपने घर के काम में लगी रहती थी। एक बार की बात है, एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाइएगा। साधु यह सुनकर वहां से चले गए। कुछ दिनों पश्चात वही साधु महाराज उसके द्वार पर फिर से आए। उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी ने उस समय अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, क्या करूं, मुझे फुर्सत ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। आप साधु महाराज फिर से उसके घर से खाली हाथ लौट गए। तीसरी बार जब महात्मा उसके द्वार पर आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे समय ही नहीं मिलता, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुम्हें हर समय का अवकाश मिल जाए तो मुझे भिक्षा दे दोगी। साहूकारनी ने कहा, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना। घर का चौका इत्यादि मत लगाना। घर वाले से कह देना कि हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे खाना रख दो। फिर स्नान आदि करके सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना तथा बृहस्पतिवार को ना तो पीला वस्त्र धारण करना और ना ही पीली चीज का भोजन ग्रहण करना। ऐसा यदि करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो तुम्हें अवकाश ही अवकाश हो जाएगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। वे हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को अन्न का दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगने लगे। परंतु साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर तो खाने को अन्न का दाना भी नहीं है, आपको मैं क्या दूं। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुमने कुछ नहीं दिया, और अब तुम्हारे पास अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे पा रही हो, तुम चाहती क्या हो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा पहले जैसे धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर घर को गाय के गोबर से लीपकर तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति पूरी करेंगे। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में अन्न धन वैसे ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर वो दीर्घ काल तक जीवित रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी बृहस्पतिवार व्रत की यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।